हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं फ्रूट कस्टर्ड। ये इतनी टेस्टी लगती है कि बस इसे खाते रहो। और गर्मियों के दिनों में तो बस इसका क्या कहना, इतनी ठंडी और इतनी टेस्टी लगती है कि बस इसे ही खाओ। फ्रूट कस्टर्ड को बनाना बिल्कुल आसान है, क्योंकि घर में यदि 2 फ्रूट पड़े हो तो उसकी भी बनकर तैयार हो जाती है। तो चलिए हम फ्रूट कस्टर्ड बनाते हैं। इसके लिए मैंने 1 लीटर दूध लिया है, जिसमें से मैंने आधा कप अलग रख दिया है। जब गैस बंद रहता है तभी हमें कढ़ाई चढ़ाकर दूध उसके अंदर डालना है, क्योंकि यदि कढ़ाई गर्म रहेगी तो दूध तले में चिपकेगा। ठंडी कढ़ाई में ही हमें दूध डालना है। अब गैस ऑन करके दूध को चम्मच से चलाते रहना है जब तक उबाली आए तब तक। अब दूध में उबाली आ गई है तो हम इसमें चीनी डाल देते हैं। चीनी कम ही डालनी है। एक मैंने इलायची को कूट कर डाला है, यदि आप चाहो तो। इसके बाद जो हमने अलग से दूध निकाला था आधा कप, उसके अंदर हमें 2 चम्मच कस्टर्ड मिलाना है और चम्मच से चलाकर इसको घोल लेना है। इस तरह से चलाते रहना है ताकि ये नीचे तले में ना चिपके। अब ये कस्टर्ड कढ़ाई के अंदर डालना है और एक हाथ से तो चम्मच को चलाते रहना है और एक हाथ से कस्टर्ड को कढ़ाई के अंदर डालना है और चम्मच से चलाते रहना है ताकि इसमें लम्स ना पड़े। कंसिस्टेंसी बिल्कुल इसी तरह से रहनी चाहिए। मेजरमेंट यही वाला होना चाहिए ताकि हमारा कस्टर्ड बिल्कुल बढ़िया बनकर तैयार हो। जब हम चम्मच पर उल्टा करके उंगली फेरते हैं तो ये इस तरह से होना चाहिए घोल, न गाढ़ा और न ही पतला। अब हम घोल को नीचे उतार लेंगे गैस से और एक बाउल में डाल देंगे। जैसे मैंने बनाया है उसी तरह आप भी बनाओगे तो बहुत ही अच्छा बनकर तैयार होगा। अब इसे ठंडा होने के बाद 2 घंटे तक फ्रिज में रखना है ताकि ये अच्छा ठंडा हो जाए। ठंडा होने के बाद ही हम इसके अंदर फ्रूट डालेंगे, क्योंकि यदि हमने पहले फ्रूट डाल दिए तो इसमें मॉइस्चर छूट जाएगा और ये पतला हो जाएगा। हमें कंसिस्टेंसी ऐसी ही रखनी है। अब 2 घंटे बाद हम कस्टर्ड को बाहर निकाल लेते हैं और इसके अंदर फ्रूट ऐड कर लेते हैं। फ्रूट के अंदर मैंने पपीता, केला और अनार लिया है। यदि आपके पास ज़्यादा फ्रूट्स हो तो वो डाल सकते हो, जो आपको पसंद हो वो डाल सकते हो। मुझे यही फ्रूट्स पसंद है इसलिए मैंने यही डाले हैं। इसमें खट्टे फ्रूट्स नहीं डालने हैं क्योंकि ये दूध का बना हुआ है। ज़्यादा खट्टे फ्रूट्स नहीं डालने हैं। फिर भी यदि आपको पसंद और खाना चाहते हो तो डाल सकते हो, लेकिन मेरा मानना यही है कि खट्टे फ्रूट दूध के अंदर नहीं डालना चाहिए। बस इसी तरह से हमारा फ्रूट कस्टर्ड तैयार होता है। बहुत ही टेस्टी लगता है और गर्मियों के दिनों में तो बस इसे खाते रहो, इतना टेस्टी लगता है और ठंडा ठंडा मन भरता ही नहीं है, बस खाते ही जाओ। आप देख रहे हैं कि कितना अच्छा बनकर तैयार हुआ है, ना पतला है ना ही गट्ठा है। कंसिस्टेंसी पूरी परफेक्ट है। ऊपर से मैंने ड्राई फ्रूट डाल दिए, वैसे इनकी ज़रूरत नहीं है लेकिन फिर भी मैंने टेस्ट के लिए डाल दिए। अब एक कटोरी के अंदर मैंने कस्टर्ड ले लिया है डेकोरेट करने के लिए। यदि डेकोरेट नहीं करते हैं तब भी इस तरह से अच्छा ही लगता है ये। अब कटोरी के अंदर मैंने अपनी पसंद के हिसाब से उसे डेकोरेट किया है। ऊपर से मैंने जेली भी डाली है। यदि आप चाहो तो जेली डाल सकते हो, नहीं भी डालोगे तो भी इसका टेस्ट कम नहीं होगा। मेजरमेंट परफेक्ट लिया है इसलिए ये परफेक्ट बनकर तैयार हुई है। बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुई है। और ख़ास बात ये है कि आपके पास जितने फ्रूट्स होते हैं उसकी बनकर तैयार हो जाती है। ये ज़रूरी नहीं है कि इसके अंदर ज़्यादा फ्रूट डालें
यदि मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा। थैंक यू, बाय।